प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। भाग नंबर तीन। किसका? पास्ट का। पास्ट का भाग नंबर तीन। अब पास्ट का भाग नंबर 3 है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट टेंस मतलब पूर्ण भूत काल का, पूर्ण भूतकाल का है, पूर्ण भूतकाल। अब पहचान, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या किया था, दिया था, गया था। मतलब चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे फ्यूचर के हो, इसमें परफेक्ट में, चाहे पास्ट के परफेक्ट में हो, चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट में हो, क्या आएगा? चुका, चुके, चुकी, किया, दिया, गया। मतलब ये चीज आएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट। अब उसमें चीज, मेन चीज ये है कि ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। मतलब मेरे भूतकाल के प्रश्न पूछे जा रहे कि वर्तमान के या किसके या दोनों के मिला के पूछे जा रहे, कैसे पूछे जा रहे हैं? दिया गया था इत्यादि पाया जाता। अब जैसे मान लो मैं भोजन कर चुका था, मैं भोजन कर चुका था मतलब कर चुका था। कब किया था ये क्लियर नहीं है। मतलब यही टेंस क्या कहता है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ठीक। मैं भोजन कर चुका था। अब जैसे इसमें इसकी विधि क्या कहती है? प्रत्येक के साथ, अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, वही चीज लिखी ना, वही है जो उसमें थी वो इसमें है, और वो वही इसमें भी रहेगी। सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे फ्यूचर पे है कि पास्ट पे है या प्रेजेंट पे है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, एक वचन या प्लूरल नंबर, बहुवचन सभी के साथ हैड लगाकर। क्या? सभी के साथ क्या लगेगा? महत्वपूर्ण ये चीज है, क्या लगना है इसमें, तो क्या लगेगा? हैड। हैड लगाकर। वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। थर्ड अवस्था। क्या? थर्ड अवस्था मतलब तीसरी अवस्था। क्या? तीसरी अवस्था। अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात में किया जाता है। अब जैसे मान लो दुर्गा पत्र लिख चुकी थी, लेकिन कब लिखी थी?
ये क्लियर नहीं। दुर्गा हैड रिटन ए लेटर। भाई दुर्गा दुर्गा लगी गया। अब हैड बहुवचन, सभी के साथ हैड लगाकर वर्ब क्रिया थर्ड अवस्था, तीसरी अवस्था। क्या? तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का किसी वाक्य में दो या प्रयोग किया जाता है। अब दुर्गा पत्र लिख चुकी थी तो दुर्गा हैड रिटन ए लेटर। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो, क्या हो? दो क्रियाएं हो। किसी वाक्य में दोनों है, मतलब आगे और पीछे, मतलब दोनों है, वर्तमान और भूतकाल भी। तो अगर दोनों है तो क्रिया दोनों हो तो पहली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस, पहली क्रिया मतलब पहली प्रेजेंट में टेंस में होती है, पहली प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है। अब जैसे मान लो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब डॉक्टर जब पहुंचे तब रोगी उससे पहले मर चुका था। मतलब दोनों प्रश्न आ गए ना, दोनों आ गए। मतलब पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। पहले मरा फिर डॉक्टर बाद में आया। इसलिए रोगी के मरने वाला वाक्य, रोगी जो मरा वो पहले हुआ तो वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर के आने वाला वाक्य, आने वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जैसे ना वाले वाक्यों में हैड के बाद, ना वाले वाक्य मतलब ना का मतलब निगेटिव, ना का मतलब निगेटिव, जिनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। हैड के बाद नॉट लगाया जाता है। वैसे हैड लगेगा और जहां पे ना शब्द आ जाए वहां पे क्या होगा? हैड तो रहेगा ही, प्लस क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा साथ में, नॉट लगाया जाता है। अब जैसे मान के चलो प्रश्नात्मक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हैड लगाया जाता है। जिसमें प्रश्नात्मक वाक्य होगा, प्रश्नात्मक निशान पता है ये। अब जैसे जो शब्द प्रश्नात्मक मतलब क्या करके, अगर क्या आगे आ रहा है प्रश्नात्मक चिन्ह लग रहा है, मतलब प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो उसमें क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट से पहले हैड। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले हैड लग जाएगा। जो सब्जेक्ट बोल रहा होगा उस सब्जेक्ट से ठीक पहले हमारा क्या लगेगा? हैड जाएगा। अब मान चलो मैं अपना पाठ याद कर चुका था। मैं अपना पाठ याद कर चुका था तो क्या हुआ? आई हैड learnt my lesson। आई और हैड तो लगी गया ना। हैड तो वो बता ही रहा अपने आप को कि हैड लगाकर, समझ रहे? हैड लगाकर वर्ब क्रिया की थर्ड अवस्था या तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड लर्न्ड मीन्स याद करना, लर्न्ड माई लेसन। अब लेसन तो आ ही गया, माई माने अपना, लेसन आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, हैड मीन्स लगेगा, वो तो क्रिया को आ ही गई कि लगना ही लगना है, समझे? तो
आई हैड लेरेंट माई लेशन लेसन। अब जैसे मैं भोजन कर चुका था था, मैं भोजन कर चुका था, मैं भोजन कर चुका था, क्या बनेगा? मैं की आई हाँ मैं भोजन कर चुका था, ऊपर था ना, जैसे मान लिया था यहाँ पे इतिहास पाया जाता है। मैं भोजन कर चुका था, मैं भोजन कर चुका था मतलब मैं आई हैड टेकन, टेकन मीन्स कर चुका आई हैड टेकन माई मील्स मील्स, मील्स मीन्स भोजन भोजन, माई मीन्स आई मीन्स मैं, और फिर के माई क्या लगा है? थर्ड तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड ड्रॉप ऑफ बर्थ दिया जाता है। मैं भोजन कर चुका था, हम भोजन कर चुके थे, था। आई हैड टेकन माई मील्स मील्स। अब डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था। अब नहीं शब्द आ गया ना, मरीज को दवा नहीं दे चुका था मतलब जब हम वहां गए तो डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था। तभी तो क्लियर होगा। अब कैसे पता है अब कि डॉक्टर दवा दिया कि नहीं दिया? जब कोई पहुंचा होगा तो पता चलेगा तभी कि मतलब डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था। या जैसे किसी ने पूछा भैया क्या हुआ, दवा मिली कि नहीं, तो उन्होंने कहा जब हम गए आए थे तो डॉक्टर दवा नहीं दे चुका था। मतलब तब डॉक्टर ने मरीज को दवा नहीं दी थी, तो अब नहीं दे चुका था तो मतलब क्या बनेगा? डॉक्टर है डॉक्टर डॉक्टर है ना, क्या है? डॉक्टर डॉक्टर गिवन मेडिसिन द डॉक्टर गिवन मेडिसिन मेडिसिन द डॉक्टर मेडिसिन टू द डॉक्टर मेडिसिन टू द पेशेंट टू द पेशेंट। टू द पेशेंट बन गया वाक्य। डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था, तो क्या हुआ? द डॉक्टर गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट, तो मतलब दवा दे चुका था। इसमें नॉट लगेगा, है नॉट वाक्य नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि अभी ये क्या था? ना वाला वाक्य। ये कौन सा है? ना वाला वाक्य। तो ना वाला टू द हैड नॉट पेशेंट तब जाके ये यहाँ तो क्या लगा? हैड नॉट हैड नॉट, क्योंकि नहीं
नहीं दे चुका था था। डॉक्टर, द डॉक्टर, गिवन, गिवन मीन्स देना देना, मेडिसिन मीन्स दवा दवा, टू द हेड नॉट नहीं नहीं, नहीं, और पेशेंट मीन्स मरीज मरीज। कोई दिक्कत, नहीं कोई डाउट? नहीं डॉक्टर, द डॉक्टर, ये क्या लग गया? द क्या लगा? आई बी यू दे ही सी इट सिंगुलर नंबर एक वचन या प्लूरल नंबर बहुवचन अर्थात थर्ड फ्रॉम वो वर्ब का प्रयोग किया जाता है है। किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो तो पहली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। इसलिए रोगी के मरने वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में और डॉक्टर के आने वाला वाक्य, डॉक्टर के आने वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और ना क्या ना ना वाले वाक्य में हेड के बाद नॉट लगाया जाता है। अब नॉट लगाया जाता है। प्रश्नात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट से पहले हेड लगाया जाता है। जहाँ प्रश्न उठता हो तो वहां क्या लगेगा? हेड किससे पहले लगेगा? सब्जेक्ट से। तो डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे चुका था तो ये क्या हो गया? किसका टेंस बन गया? नहीं वाला किसमें आता है? निगेटिव में। कोई डाउट? नहीं हाँ? नहीं आओ बनाओ एक फटाफट बनाओ। पाठ याद नहीं कर चुका था। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। I had not learnt my lesson. कैसे? मैं की आई मैं की आई मैं के साथ हेड लगेगा ही। है? मैं की आई हम्म, हेड नॉट नहीं हाँ लर्नट याद करना हाँ माई अपना हाँ पाठ लेसन लेसन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट लर्नट माई लेसन। आओ कुंदन खड़े हो, जल्दी फटाफट बनाओ। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था? क्या मैं खाली इसी में बता दो ना क्या क्या लगा हाँ, था। तो खाली क्या लिखो ना, पहले ऊपर क्या लिख दो ऐसे बस। अब इसका वाक्य बनाओ। है I not learned my lesson.
आई मीन्स मैं। तो आगे क्या लग गया? क्या। तो क्या पूछ रहा? प्रश्न। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था? ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नात्मक वाक्य। ये वाक्य जो है प्रश्नात्मक वाक्य। तो क्या लगा? हैड नॉट आई लर्नड माई लेसन। लर्नड माई लेसन। लेसन। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? हाँ, हाँ। चलो ये नोट करो फटाफट।